पुणे की सड़क दुर्घटना के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। बोर्ड ने अपने फैसले में कहा है कि इस लड़के को 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जो बेल दी गई थी वो बेल अब तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी और इस लड़के को गिरफ्तार करके 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा और इस मामले में अदालत अब आरोपी को बालिग मानकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने पर भी विचार करेगी। इस संबंध में पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अपनी अर्जी दे दी है, जिस पर कल अंतिम फैसला आ सकता है और अब पुलिस ये चाहती है कि 17 साल का ये जो लड़का है इसे नाबालिग नहीं बल्कि एक बालिग व्यक्ति की तरह मानकर इस पर मुकदमा चलाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि यह बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। आपको याद होगा 20 मई को जब हमने आपको यह खबर दिखाई थी तब हमने आप सबसे यह कहा था कि इस मामले में जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और यह केस दोबारा से खुलना चाहिए, इसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इस लड़के की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। हमने ये मुहिम चलाई और इस मुहिम में आप और हम आज कामयाब हो गए। ये आप सबकी जीत है, इस देश के समाज की जीत है, उन तमाम लोगों की जीत है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जिससे जो बन पड़ा लगातार इस मामले में जागरूकता फैला रहे थे, दबाव डाल रहे थे, मांग कर रहे थे कि इस नाबालिग लड़के की बेल रद्द होनी चाहिए और आज ये बेल रद्द हो गई है। और ये बात हमने कल भी आपसे कही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां कुछ कमजोरियां भी हैं, लेकिन साथ ही हमारी कुछ ताकतें भी हैं। कमजोरी यह है कि 140 करोड़ के इस देश में पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इसी देश की ताकत यह है कि इस अन्याय के खिलाफ जिस तरह हमारा समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ, जिस तरह हमारे समाज ने लड़ाई लड़ी और जिस तरह सोशल मीडिया और देश के मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उससे यह न्याय हुआ है और इस अमीर बिल्डर के सारे पैसे धरे के धरे रह गए और उसके बेटे की बेल आज रद्द हो गई। हम आपको 20 मई के ब्लैक एंड व्हाइट का आज एक छोटा सा अंश दिखाते हैं और जिससे आपको यह पता चलेगा कि जब मीडिया और इस देश की आम जनता पार्टनरशिप में मिलकर कोई मांग उठाते हैं, समाज के लिए कुछ मांग करते हैं, कोई मुहिम चलाते हैं, तो उसका रंग कैसे सामने दिखाई देता है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, यह फाइल दोबारा से खुलनी चाहिए और कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई वरिष्ठ मंत्री महाराष्ट्र सरकार का इस मामले का संज्ञान ले और इस पर जांच बैठाए। तो देखिए 20 मई का ये जो ब्लैक एंड व्हाइट था ये हमने आपको दिखाया और आपकी मदद से आज इस मामले में न्याय की शुरुआत हुई है। इस लड़के की बेल इसलिए रद्द हुई क्योंकि इस मामले में हमारा समाज जाग गया और सबने अपने अपनी भूमिका निभाई। हर घर में, हर परिवार, हर मां, हर पिता, सबको यह बात समझ में आई कि पुणे में जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। और इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप समाज में अन्याय को रोकने के लिए वीडियो बनाते हैं, बेईमानी के खिलाफ अगर आप अपने रील्स बनाते हैं या कोई व्यक्ति आपको नियम तोड़ते हुए दिखता है, उसके खिलाफ आप वीडियो बनाकर अपनी आवाज अगर उठाते हैं तो आप हमारे समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए हमारे देश में आम जनता के पास जो ताकत आई है वो ताकत आज आपको यहां देखने को मिली है। हमारे देश में आपने देखा होगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स हमारे देश में बनती है। हमारे देश के युवा केदारनाथ में जाकर रील्स बनाते हैं, सड़कों पर स्टंट करते हुए रील्स बनाते हैं और हर जगह रील्स बनाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज हम उन सभी युवाओं से यह कहना चाहते हैं कि इस तरह की रील्स सिर्फ आप मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर आपने जिस दिन देश हित में, अपने समाज के हित में रील्स बनानी शुरू कर दी, वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, उस दिन आप देखिए आपकी अपनी लोकप्रियता भी कई गुना ज्यादा बढ़ेगी और हमारे देश का भला भी होगा। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज भी आपको कहीं कोई कानून टूटता हुआ दिखाई देता है, अगर आपको किसी बार में दिखाई देता है कि कोई बार किसी नाबालिग बच्चे को शराब बेच रहा है, अगर आपको यह दिखाई देता है कि सड़कों पर नियम तोड़े जा रहे हैं, तो आपको उसका वीडियो बनाना चाहिए, आपको उसकी रील बनानी चाहिए और फिर देखिए आपकी लोकप्रियता और आपके देश की लोकप्रियता और देश की सारी समस्याएं कैसे धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। आज अदालत ने इस लड़के के बिल्डर पिता को भी
3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और आज जब इस व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए लाया गया, तब वहां कुछ लोगों ने इस पर स्याही भी फेंकी और इसके खिलाफ सड़कों से लेकर कोर्ट रूम तक लगातार नारेबाजी हुई। और इन तस्वीरों से आज उन सभी माता पिता को यह सीख लेनी चाहिए जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी, बाइक या स्कूटी चलाने के लिए देते हैं, चाबी अपनी गाड़ी की तुरंत उन्हें सौंप देते हैं और ये जरा भी नहीं सोचते कि उनके बच्चे कार चलाने के लायक हैं या नहीं हैं, जिम्मेदार हैं भी या नहीं हैं। तो अगर हमारे देश के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जैसा इस बिल्डर पिता के साथ हो रहा है, तस्वीरें आप देख लीजिए। इस पिता के बेटे ने शराब पीकर इस व्यक्ति की गाड़ी से 2 लोगों को कुचल दिया और आज ये पिता पुलिस की हिरासत में है, पुलिस रिमांड में है और हो सकता है इसे जेल भी जाना पड़ेगा। तो आज देश भर के पिताओं से हम ये कहना चाहते हैं, देश भर के माता पिताओं से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा भी नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस नहीं है और आपसे ये जिद करता है कि उसे गाड़ी चाहिए, उसे गाड़ी की चाबी दे दीजिए क्योंकि उसे कहीं जाना है, स्कूटी की चाबी दे दीजिए या फिर उसे बाइक दे दीजिए, तो आपको ये तस्वीरें जरूर याद रखनी चाहिए। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसके अलावा जिन होटल्स और बार्स में नाबालिग बच्चों को शराब परोसी जाती है, उन्हें भी आज ये तस्वीरें याद रखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि पुणे में जिन 2 होटल्स में इस नाबालिग लड़के को शराब परोसी गई थी, उनके मालिक और उनके मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं और इन होटल्स को भी पुलिस ने अब सील कर दिया है, उस बार को पुलिस ने सील कर दिया है। और इन तस्वीरों को देखकर आज उन होटल्स और बार वालों को यह सबक लेना चाहिए जो अपने यहां नाबालिग लड़कों को बिना उनकी उम्र पूछे शराब देने से पहले उनकी उम्र नहीं पूछते और पैसे के सामने सब कुछ भूल जाते हैं। अब अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका हश्र पुणे के इन होटल्स और बार के जैसा होगा, ये सील हो जाएंगे और इनके मैनेजर जैसे गिरफ्तार हुए हैं वैसा ही उनके साथ भी होगा। तो ये जो खबर है इसमें सभी के लिए सबक है, माता पिता के लिए सबक है, उन युवाओं के लिए भी सबक है जो बात बात पर बिना लाइसेंस के गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं, उन पब्स और होटल्स के लिए भी सबक है जो बच्चों की उम्र जाने बिना उन्हें शराब बेचने शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। और हमारे देश में रील्स बनाने वाले युवाओं के लिए भी एक सबक है कि आप कानून को जो लोग तोड़ते हैं, जहां जहां हमारे समाज में समस्याएं हैं, उस पर रील्स बनाइए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।